गवादर प्रेस क्लब में गवादर यूथ राइट्स मूवमेंट के रहनुमाओं आरिफा अब्दुल्ला, रिजवाना दल मुराद, फरीदा बलोच, साबिर हयातान और नसीर नगूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवादर के नौजवानों के बुनियादी हुकूक, रोज़गार, तालीम, सेहत, माहीगीरी, तिजारत और मुआशी मौक़े से मुताल्लिक़ 16 नुकाती मुतालबा नामा पेश कर दिया। GYRM के रहनुमाओं ने कहा कि गवादर पाकिस्तान के अहम मुआशी, बंदरगाही और तिजारती मराकज़ में शुमार होता है, जहाँ गवादर पोर्ट, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सनती जोन, हस्पताल, यूनिवर्सिटी और दीगर बड़े मंसूबे कायम हुए हैं। ताहम सवाल ये है कि इन मंसूबों और इदारों में गवादर के नौजवान का हिस्सा कहाँ है। उन्होंने कहा कि गवादर में जारी तरक्की की वो मुखालिफत नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि तरक्की के समरात में मकामी नौजवानों को बराबर का शरीक बनाया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारों को चाहिए कि जहां किसी आसामी के लिए अहल मकामी नौजवान मौजूद हो, वहां उसे नज़रअंदाज करके बाहर से किसी फ़र्द को तैनात न किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका मुतालिबा किसी गैर मकामी फ़र्द के खिलाफ नहीं, बल्कि मकामी नौजवानों के हक़ के रोज़गार के लिए है। गवादर यूथ राइट्स मूवमेंट ने मुतालिबा किया कि गवादर पोर्ट में कम अज़ कम 70% आसामियों पर अहल मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाए और तकनीकी शोबों में मकामी नौजवानों की अहलियत के लिए पोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियत दी जाए। इसी तरह गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिशरीज़ डिपार्टमेंट, सनती इदारों और दीगर मुतल्लिका महकमों में ग्रेड 1 से 14 तक की आसामियों पर मकामी अहल अफराद को तरजीह देने का मुतालबा किया गया। रहनुमाओं ने गवादर में काम करने वाली कौमी व बैनुल-अक़वामी NGOs के लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नाफिज करने, GDA इंडस हस्पताल गवादर और पाक उमान हस्पताल पसनी में मकामी नौजवानों को तरजीह देने और तिब्बी शोबे में मकामी नौजवानों की तरबियत के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में ग्रेड 1 से 12 तक की आसामियों पर अहल मकामी अफराद को तरजीह देने, गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कम अज़ कम 50% रोज़गार के मौक़े मकामी नौजवानों के लिए मुख्तस करने और मकामी अफराद के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा किया। गवादर यूथ राइट्स मूवमेंट ने तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में ग्रेड 1 से 12 तक मकामी नौजवानों के लिए तरजीही पॉलिसी नाफिज करने, नौजवानों को बैनुल-अक़वामी तिजारत, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स के शोबों में तरबियत देने, माहीगीरों के हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतालबात में मकामी नौजवानों के लिए जामे लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स पॉलिसी तश्कील देने की तजवीज़ भी शामिल है, जिसमें रोज़गार का वाज़े कोटा, फ़नी तरबियत और अमली मौक़े फ़राहम किए जाएँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारों में तवील अरसे से कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने वाले मकामी मुलाजिमीन का मसला भी उठाया गया। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का रिकॉर्ड मुरत्तब किया जाए, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेकर क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक मुस्तकिल करने के इक़दामात किए जाएँ और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के नाजायज़ इस्तेमाल का खात्मा किया जाए। गवादर यूथ राइट्स मूवमेंट के रहनुमाओं ने कहा कि गवादर का नौजवान खैरात नहीं मांग रहा और ना ही किसी खुसूसी रियायत का मुतालबा कर रहा है, बल्कि अपने जायज़ आइनी और कानूनी हक़ का मुतालबा कर रहा है। उनका कहना था कि वो मेरिट के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरिट के हक़ में है। ताहम अगर मकामी नौजवान किसी शोबे में अहल नहीं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसे तालीम, तरबियत, इंटर्नशिप और अमली मौक़े फ़राहम करके अहल बनाए। उन्होंने कहा कि गवादर यूथ राइट्स मूवमेंट की जद्दोजहद पुरअमन, आइनी और जमहूरी है। वो किसी इदारे या फ़र्द के रोज़गार के खिलाफ नहीं, बल्कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ और गवादर के नौजवानों के हक़ रोज़गार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और तमाम मुतालिका इदारों से मुतालबा किया कि 16 नुकाती मुतालबात पर फ़ौरी और संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ और गवादर यूथ राइट्स मूवमेंट के नुमाइंदगान को एतमाद में लिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि गवादर के वसाइल पर पहला हक़ गवादर के अवाम का, गवादर में बनने वाले इदारों में पहला मौका गवादर के अहल नौजवान का और गवादर की तरक्की में नौजवानों की शमूलियत नागुज़ीर। तमाम सहाफ़ी हज़रात, पॉलिटिकल पार्टीज़, मौलाना रहमान साहब, इन तमाम का दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मूवमेंट की हिमायत की है। वकला बरादरी, टीचर एसोसिएशन और हमारे जितने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान थे जिन्होंने इस मूवमेंट की भरपूर हिमायत की है, मैं इनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहतरम सहाफ़ी हजरात, ग्वादर प्रेस क्लब के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान, ग्वादर यूथ राइट्स मूवमेंट के साथियों और ग्वादर के बाशऊर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ग्वादर के तमाम मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारी आवाज़ को हमाम और मुतल्लिका अहकाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ मौजूद है। आपका किरदार न सिर्फ इत्तलात की तरसील तक महदूद है, बल्कि आप अवामी हकूक़ के मुहाफ़िज़ और रियासती निज़ाम में जवाबदेही को यकीनी बनाने वाले एक सतून भी है। आज हम ग्वादर यूथ राइट्स मूवमेंट की जानिब से आपके सामने ग्वादर के नौजवानों के बुनियादी हुकूक और रोज़गार, तालीम, सेहत, माहीगीरी, तिजारत और माशी मौक़े से मुतल्लिक अपना 16 नुकात मुतालबा नामा पेश करने के लिए मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, ग्वादर आज पाकिस्तान के अहम तरीन माशी बंदरगाही और तिजारती मराकज़ में शुमार होता है। यहाँ ग्वादर पोर्ट, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सनती जोन, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और दीगर बड़े बड़े मनसूबे कायम हो रहे हैं। अरबों रुपए के मनसूबे ग्वादर में बन रहे हैं, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये है कि इन मनसूबों और इदारों में ग्वादर के नौजवान का हिस्सा कहाँ है। ग्वादर में होने वाली तरक्की की न सिर्फ हम हिमायत करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि ग्वादर की तरक्की में ग्वादर के नौजवान को बराबर का शरीक बनाया जाए, ताकि आईनी तकाजे पूरे हों और हकीकी मानों में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। सहाफ़ी हजरात, हम आपके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, ज़िला-ए इंतज़ामिया, ग्वादर के तमाम सरकारी व नीम सरकारी इदारों और निजी इदारों से कहना चाहते हैं कि ग्वादर की तरक्की का पहला हक ग्वादर के मकामी लोगों और नौजवानों का है। हम किसी गैर मकामी शख्स से दुश्मनी या ज़ाती मसला नहीं रखते, ना ही किसी के रोजगार के खिलाफ हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ यह है कि जहाँ किसी पोस्ट के लिए अहल ग्वादर का मकामी नौजवान मौजूद हो, वहाँ उसे नजरअंदाज करके बाहर से किसी को तैनात ना किया जाए। यह न सिर्फ इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है, बल्कि आइन में दिए गए मसावत के उसूल आर्टिकल 25 के भी खिलाफ वर्जी है। नुकात नंबर 2, GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ग्रेड ए से 14 तक की आसामियों पर 100% मकामी अहल अफराद को तरजीह दी जाए। बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट और मुतल्लिका सर्विस रूल्स के तहत मकामी सतह पर मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मौजूदा तैनातों का जायजा लिया जाए और जहां मकामी अहल उम्मीदवार दस्तियाब हो, वहां उन्हें मेरिट पर रोजगार का मौका दिया जाए। नंबर 3, फिशरीज डिपार्टमेंट। ग्वादर की मैशियत का बुनियादी सतून माहीगीरी है। हम मुतालबा करते हैं कि ग्वादर फिशरीज डिपार्टमेंट में ग्रेड ए से 14 तक की आसामियों पर 100% अहल मकामी नौजवानों को तरजीह दी जाए। नंबर 4, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल NGOs। ग्वादर में काम करने वाले तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी NGOs से हमारा मुतालबा है कि वो अपने प्रोग्रामों और सरगर्मियों में नौजवानों को अवलीन तरजीह दी जाए। और इस पर अमल दरामद को ज़िला-ए इंतज़ामिया के जरिए यकीनी बनाया जाए। नंबर 5, GDA एंडेस हॉस्पिटल। GDA एंडेस हॉस्पिटल ग्वादर में तमाम नॉन टेक्निकल आसामियों पर मकामी नौजवानों को तरजीह दी जाए। हेल्थ केयर सर्विस रूल्स, पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन उसूलों के मुताबिक भर्तियों में शफाफियत और मकामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। नंबर 6, पाक ओमान हॉस्पिटल। पाक ओमान हॉस्पिटल पसनी में ग्रेड ए से 12 तक की आसामियों पर 100% मकामी अहल नौजवानों को तरजीह दी जाए। हम मुतालबा करते हैं कि अस्पताल के साथ एक बाकायदा हॉस्पिटल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाए, ताकि मकामी नौजवानों तबी शूबे में महारत हासिल कर सकें। नंबर 7, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर।